अगर आपकी फिजिक्स बहुत ही कमज़ोर है और आप चाहते हैं कि ऐसे कौन से चैप्टर पढ़ के जाएं एटलीस्ट कम से कम मेरे मार्क्स 120 या 130 आए, जिससे मेरा सिलेक्शन कभी रुके ना। क्योंकि आप सबको पता है कि आपका बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, आपको ये भी पता है कि मेरा केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर हो जाता है, बट फिजिक्स में इतना बेकार स्कोर होता है जिसके वजह से हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये वीडियो फिजिक्स में 180/180 के लिए नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है और फिजिक्स से आप डर रहे हैं, तो इन चैप्टर को जो मैं बताने वाला हूं, जो चैप्टर, उसको सबसे पहले अभी से अपने टू डू लिस्ट में डाल दीजिए कि मुझे आज फिजिक्स इस चैप्टर को पढ़ना है, कल मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है, परसों मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है। और मुझे लगता है कि सिर्फ 1 या 1.5 महीने में मेरे बताए हुए 9 से 10 चैप्टर अगर आपने कर लिया तो आई एम श्योर कि आपके 120 से 130 तक मार्क्स आ जाएंगे, जो बहुत ही अच्छा मार्क्स समझा जाता है अगर आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है तो। हालांकि आपको आइडली 150 160 स्कोर करना चाहिए, उसके लिए भी तरीका मैं बताऊंगा। एटलीस्ट पहले हम यहां तक पहुंच पाए, 120 और 130 के रेंज तक पहुंच पाए, फिर हम धीरे धीरे उसमें मार्क्स की बढ़ोतरी करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आप मेरे से वादा करिए कि जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप आज से, अभी से टू डू लिस्ट में डालेंगे, अपने स्टडी में डालेंगे और उस चैप्टर से शुरुआत करेंगे फिजिक्स की। इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे नोट्स, डीपीपी, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो आपके लिए बायो के मार्क्स के लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप पहला चैप्टर, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता है, आसान है। सेमीकंडक्टर से मुझे याद है कि जब मैं पेपर दे रहा था तो वही पीएन जंक्शन से सवाल आता है, और पिछले कई साल के पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स को खत्म करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करिए। एनसीईआरटी से भी खत्म करना है, जो आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं उसको चेंज नहीं करना है, चाहे वो एसएल अरोड़ा हो, डीसी पांडे हो, एससी वर्मा हो, एररलेस हो, जो भी आप बुक से पढ़ रहे हैं, जो आप अपने टीचर के नोट से पढ़ रहे हैं उसको करिए। बट मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से खत्म हो जाना चाहिए और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। सेकेंड नंबर पे आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कमाल का चीज़ है, जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। पिछले 2-3 साल का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। सर्किट को सॉल्व करने का आता है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का आसान चैप्टर है। क्लास 12 में जितने भी चैप्टर हैं आसान है, क्योंकि हमें बोर्ड भी देना है तो इस हिसाब से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को सब सेकंड नंबर पे दर्जा मिलता है, जहां पे आपको उसे अच्छे तरीके से रीड करना है, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तीसरे पे आता है मैग्नेटिज्म। अगेन क्लास 12 का ही है मैग्नेटिज्म, और उसको समझना आसान है, फॉर्मूला बेस पे काम चल जाता है ना। कुछ कंसेप्ट, उसमें भी कंसेप्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो देखिए, फिजिक्स में 2 तरीके के सवाल आते हैं, एक तो कंसेप्ट ओरिएंटेड और एक फार्मूला बेस्ड। तो दोनों हिसाब से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि खाली इसके फॉर्मूला लिख लिए और फॉर्मूला को आपने रट लिया तो आप सोचेंगे कि मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, 120 130 आ जाएंगे। ऐसे नहीं होगा, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जो आप टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे इस चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से, गहराई से चीज़ों को समझिए, उसके फॉर्मूला को याद करिए, तब जाके कुछ हो पाएगा। फोर्थ इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो होता है हमारे क्लास 12 के चैप्टर से एक रिलेटेड है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या कि कौन सा ऐसा चैप्टर है क्लास 12 का जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। तो ग्रेविटेशन मैं बता भी दूंगा अभी, बट आपको कमेंट करके बताना है। तो ग्रेविटेशन आसान चीज़ है, ठीक है। वो मैक्सिमम फार्मूला बेस पे काम हो जाएगा आपका। कौन सा फार्मूला लग रहा है, एप्लीकेशन भी है। तो ग्रेविटेशन आसान चैप्टर है क्लास 11 का, जो आप बड़ी आसानी से
कर सकते हैं। और ये जो जितने भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। 5th नंबर पे आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इट इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरी ओरिएंटेड है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड एंड थ्योरी बेस्ड। तो इसे रीड करना, इसको याद करना, रिटेन करना इजी है एज कंपेयर टू दो चैप्टर, और इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, काफी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को 5वां दर्जा मिला है, ये 5वें नंबर पे रखिएगा। 6th में काइनेटिक, अगेन 11th क्लास का, पहले मैं शुरुआती दौर में थोड़ा 12th आया, क्योंकि 12th को रीड करना, उसे समझना, उसे रिटेन करना आसान है, 11th को मुश्किल है, क्योंकि 11th का फिजिक्स भी मुश्किल है वैसे। तो काइनेमेटिक्स का नंबर मिला है 6 नंबर पे। इसके अच्छे तरीके से रीड करिए, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं, और इसको अच्छे से, इसके सारे फॉर्मूला कंसेप्ट को अगर अच्छे से करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। 7 नंबर पे अगेन क्लास 12th में जंप करेंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आसान है, फॉर्मूला बेस पे सारा काम हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो कंसेप्ट पे तो काम करना ही करना है, बट इसमें आपको ज्यादातर फॉर्मूला बेस पे काम करना है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स भी बहुत कमाल का चैप्टर है, जिसे कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट मिल सकता है आपको। तो ये सारे चैप्टर जो है कम चीजों में ज्यादा आउटपुट मिलने वाला है। 8वें नंबर पर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो अगेन क्लास 12th का है, और यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11th का पहला चैप्टर है। यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला बेस्ड कुछ होता है ना, फॉर्मूला लगाइए, यूनिट एंड डायमेंशन हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी ऑलमोस्ट जैसे जिसमें कैपेसिटर वगैरह होते हैं, बहुत आसान है। तो इन दोनों चैप्टर, पहला मतलब यूनिट एंड डायमेंशन तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा सा कंसेप्ट एंड फॉर्मूला। तो इन 9 चैप्टर को करके मुझे लगता है कि आप 120 से 130 तक बड़े ही आसानी से स्कोर कर लेते हैं। अगर आप इन 9 चैप्टर को कमांड कर लेते हैं तो फिर मैं एक नया वीडियो रिलीज करूंगा, जिससे थोड़ा 20 या 30 नंबर, 40 नंबर कैसे और बढ़ाया जाए, ताकि आप फिजिक्स को में सेफ स्कोर कर सकें और नीट में इसी साल सेलेक्ट हो सके। पहली दफा इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेजिएगा जो बच्चे फिजिक्स से डरते हैं। थैंक यू सो मच।